ऊपर नीचे, दाएं बाएं, हर दिशा में छोटा लुओ बहुत ध्यान दे रहा था। घर के अंदर की स्थिरता बनाए रखने के लिए उसने बीच के हिस्से में कुछ लकड़ी की पट्टियां लगाई ताकि पूरा त्रिकोणाकार ढांचा मजबूत रहे। उसने ऊपर की जगह को भी अच्छी तरह बंद कर दिया ताकि बाद में काट छांट या मरम्मत करना आसान हो। फिर उसने अतिरिक्त हिस्सों को हटा दिया और लकड़ी के खंभों से दरवाजे की जगह तय की। हालांकि दरवाजा थोड़ा संकरा था, लेकिन घर की बनावट के हिसाब से बिल्कुल सही बैठता था। उसने सब कुछ लोहे के कीलों से मजबूती से जोड़ दिया। फिर खाली जगहों को एक एक कर लकड़ी के तख्तों से बंद कर दिया। धीरे धीरे दोनों ओर की दीवारें खड़ी हो गईं, जिससे पूरा ढांचा मजबूत बन गया। वाकई छोटा लुओ की कारीगरी देखने लायक थी। उसका हर काम बेहद सटीक और साफ था। अब सामने से देखने पर लकड़ी का घर किसी पहाड़ी विला जैसा दिखने लगा। घर की मुख्य दीवारें तैयार हो गईं, तो उसने लाल तारे वाली लकड़ी ढूंढी। उसे जोड़कर चौड़ी लकड़ी की पट्टियां बनाई। यह लकड़ी मजबूत, टिकाऊ और हल्की लचीली थी, इसलिए दीवार सजाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। कीमत जरूर ज्यादा थी, लेकिन इस इलाके में संसाधन भरपूर थे, इसलिए उसने बिना खर्च के इन्हें जुटा लिया। कुछ ही देर में एक पूरी दीवार तैयार हो गई। तपती धूप में भी उसने काम नहीं रोका। इसके बाद उसने लाल लकड़ी की ईंटों से घर के नीचे बने खुले बरामदे को सजाया। इससे घर और भी सुंदर और एकसार दिखने लगा। दूसरी तरफ भी उसने वैसा ही किया। लकड़ी की ईंटें एकदम सीधी और सलीके से लगी। छोटा लुओ की धैर्य और लगन से पूरी बाहरी दीवार बनकर तैयार हो गई। अब जब बाहरी रूप आकर्षक हो गया, तो उसने अंदरूनी सजावट भी उसी लकड़ी से की। घर अंदर बाहर दोनों तरफ से बेहद सुंदर दिखने लगा। अब कोई जानवर भी अंदर आने की हिम्मत न करे। थोड़ा आराम करने के बाद उसने पारदर्शी सुरक्षात्मक परत लगाई। हालांकि यह शीशे जितनी सपाट नहीं थी, लेकिन रोशनी अच्छे से अंदर आती थी। उसने फिर कुछ गोल लकड़ी के डंडे लिए और उन्हें बरामदे की रेलिंग की तरह बांधा। हर खाली जगह पर दो दो डंडे लगाए ताकि पूरा ढांचा मजबूत रहे। सामने से अब यह सचमुच एक पहाड़ी विला जैसा लगने लगा। फिर उसने जंगल से चौड़ी लकड़ी की पट्टियां लाकर छत बनाई। हर पट्टी को ठीक से जमाकर पूरी छत को ढक दिया। दूसरी ओर भी वैसा ही किया। अब घर की छत पानी और हवा दोनों से सुरक्षित थी। रात में आराम से सोने के लिए उसने दो अच्छी लकड़ियां चुनी और खुद एक आरामदायक लकड़ी का पलंग बना लिया। उस पर उसने मुलायम रुई जैसी घास बिछाई। फिर उसने कुछ और लकड़ियां जोड़कर एक पुरानी शैली की खाने की मेज बना ली। साथ में एक देसी लकड़ी की कुर्सी भी तैयार कर ली। घर के माहौल को और सुंदर बनाने के लिए उसने दीवारों पर लकड़ी के बॉक्स बनाए। ऐसे 6 छोटे बॉक्स बनाए और उन्हें जलाकर हल्का भूरा रंग दे दिया। फिर उनमें हरे पौधे सजाकर रखे। पूरा घर अब बेहद सजीला और गर्मजोशी भरा लगने लगा। अंत में उसने अपने नए ठिकाने पर अपना प्रतीक चिन्ह भी उकेरा। फिर लकड़ी का दरवाजा लगाकर उसे जोड़ दिया। दरवाजे को उसने जलाकर कार्बन कोटिंग दी ताकि वह और टिकाऊ बने। गहरे रंग का वह दरवाजा अब बहुत सुंदर दिख रहा था। उसने अंदर कुछ सजावटें और हरी पर्दों वाला खिड़की सेट लगाया। जीवन में थोड़ा सौंदर्य तो होना ही चाहिए। अब बस एक साथी की कमी थी। पूरा दिन मेहनत करने के बाद खाने का समय आ गया। उसने मांस के टुकड़े निकाले, उन पर खुशबूदार मसाले छिड़के, उन्हें ग्रिल पर रखा और साथ में किसी अज्ञात जंगली फल को भी सेंकने लगा। जब दोनों तरफ से सुनहरी परत आ गई, तो उसने खाना शुरू किया। छोटा लुओ के चेहरे पर संतोष और खुशी थी। यही तो है वह जीवन, सादगी, शांति और अपने हाथों का बना